जातियों का जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो गठजोड़ किया है जमीनी स्तर पर, वो उसकी कल्पना मीडिया को भी नहीं थी, मुझे थी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश 8 जिलों में घूम के आया हूं। मैं शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं होते हुए, मुरादाबाद रुकते हुए, संभल रुकते हुए दिल्ली आया। तो मैंने ये देखा कि लोगों में एक थिंकिंग चेंज है। और मैं बरेली में एक बहुत गोरखपुर के एक सज्जन है जो जनरल मैनेजर थे रिटायर्ड पीएसयू से, उन्होंने कहा कि पूरे खानदान ने जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वो भूमिहार समुदाय के थे, मैं जातियों का नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो सारे रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा साहब क्यों नहीं करेंगे, क्या समस्या है? कह रहा साहब हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो 2 लाख रुपए घर में पेंशन आती है 3-4 लोगों की, लेकिन जो आर्थिक सवाल है, गरीबी के जो सवाल है, महंगाई के जो सवाल है, जिससे कम से कम वो परिवार नहीं सूझ रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं आसपास, उनके घर में ड्राइवर है या चपरासी है या काम करने वाले हैं, तो वो कह रहे थे कि ये बहुत वेदनाएं हो रही है हमको कि चूंकि हम जॉब में नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये वो सज्जन है, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपकी ऑनलाइन समझ रहा हूं आप। तो ये एक जनाधार, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार किसका है? दूसरी बात है कि कम पोलिंग में, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये अनुभव है कि कम पोल हुआ है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सेक्शन, कुछ लोग एक ये भी कह रहे थे मेरे को बरेली में और बदायूं में कि बीजेपी के जो ट्रेडिशनल जो स्टालवार्ड होते थे, जो एक्टिव होते थे, जो चुनाव में सक्रिय होते थे, वो दिखाई नहीं दे रहे, कम दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आते फिर भाग जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये चीज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और 2 मुद्दे हैं, एक तो महंगाई और बेरोजगारी, इसने लोगों को पिंच किया, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को भी किया है। एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर से मेरी शाहजहांपुर में बात हुई, उनका कहना साहब कि हम हर बार पब्लिक का गुस्सा झेलते हैं, क्योंकि हम वोट मांगते तो हम जाते हैं तो लोग कहते हैं आ गए दोबारा महंगाई बढ़ा करके। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से भी लोगों की शिकायतें थी कि भाई ये विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष एक्टिव क्यों नहीं है, विपक्ष इनका मुकाबला करने के लिए तैयारी क्यों नहीं करता। ये चाहता है कि हम इनको, भारतीय जनता पार्टी कम से कम स्टेबल सरकार केंद्र में दे रही है, तो ये अगर स्टेबल सरकार दे रहे हैं तो देश को स्टेबल सरकार की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है ये जो पॉइंट था भारतीय जनता पार्टी के, तमाम तरह की नाकामियों के बाद भी, लोगों ने गुस्से के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वर्ग था जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा था। हम तो एक बैंक मैनेजर मिल गए रिटायर्ड मेरे को बरेली में, वो कह रहे थे साहब कि हम तो भारतीय, मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, आप बताइए कौन नेता है। तो ये जो अपोजिशन, एक कंबाइंड फेस और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो जनता का, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा संकल्प पत्र था या घोषणा पत्र जो भी था, उसने कुछ तस्वीर दिखाई। और मैं 1989 से जनरल इलेक्शन कवर कर रहा हूं, वैसे तो 84 से किया मैंने, लेकिन 89 से तो मैं जॉब में, जर्नलिस्ट की जॉब में आ गया। तो मैंने ये देखा कि पहली बार कोई घोषणा पत्र जनता में डिस्कशन हुआ, और अब विपक्षी जो सत्ताधारी पार्टी वो भी डिस्कस कर रहे, और जो सत्ताधारी